एसबीआई ने फिर अपनी चालाकी दिखा दी। चुनावी बॉन्ड्स की डिटेल्स तो दी लेकिन अधूरी। चुनावी बॉन्ड्स की डिटेल में ये तो बताया कि बॉन्ड्स किसने खरीदे और ये भी बताया कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने बॉन्ड्स एनकैश कराए, लेकिन बॉन्ड्स पर जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जिसे हम यूनिक नंबर भी कहते हैं, उसको छिपा लिया। ये वही यूनिक नंबर है जिससे दोनों डिटेल्स को मैच किया जा सकता है। यानी कि इसी नंबर से पता लग सकता था कि किस धन्ना सेठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर किस पार्टी को दिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। क्या क्या कहा चीफ जस्टिस ने, आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अन्ना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, चुनावी बॉन्ड का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। एक तरफ लोकसभा चुनाव है और दूसरी तरफ ये चुनावी बॉन्ड का मसला सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से अभी मोदी सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहती थी कि चुनावी बॉन्ड की डिटेल्स चुनाव से पहले सार्वजनिक हों। जिसके दबाव में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने का समय मांगते हुए एक याचिका भी डाली थी। 11 मार्च को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका तो खारिज की ही, साथ में एसबीआई को आदेश दे दिया कि सुनवाई से अगले ही दिन यानी कि 12 मार्च शाम 6 बजे तक चुनावी बॉन्ड्स की सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो आदेश के अनुसार एसबीआई ने जानकारी तो साझा की, लेकिन एक बड़ा खेल खेल गया। चुनावी बॉन्ड्स के यूनिक नंबर, जिन्हें अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स भी कहते हैं, उसकी डिटेल्स दी ही नहीं। इसी नंबर के द्वारा उन 2 लिस्ट को मैच किया जा सकता है, जिनमें एक बॉन्ड्स को खरीदने वालों की लिस्ट है और दूसरी उनको बुनाने वालों की लिस्ट है। जो भी डेटा एसबीआई के द्वारा दिया गया उसको इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया और 15 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये डिटेल्स गए तो इन्हें देखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमने स्पष्ट तरीके से कहा था कि बॉन्ड्स की पूरी डिटेल्स देनी है, उसके बाद भी अधूरी जानकारी दी गई। और दूसरी बात कि एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी उपस्थित नहीं था, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एसबीआई पार्टी नहीं है, इसलिए उनकी तरफ से कोई नहीं है। इस पर सीजेआई ने कहा कि जब एसबीआई को आदेश दिया गया था तो वो पार्टी कैसे नहीं है। सीजेआई ने कहा कि एसबीआई की तरफ से किसी को पेश होना चाहिए था। हालांकि यहाँ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्लियर कर दिया कि वो एसबीआई की तरफ से नहीं है। सीजेआई ने एसबीआई को नोटिस इश्यू करने का आदेश दिया और कहा कि चुनावी बॉन्ड्स के नंबर तो सार्वजनिक करने ही पड़ेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया कि सोमवार को यानी 18 मार्च को एसबीआई को बताना होगा कि उन्होंने क्यों पूरी डिटेल्स नहीं दी। दोस्तों, एसबीआई लगातार सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है। सरकार को बचाने के उद्देश्य से ही चुनावी बॉन्ड्स की डिटेल्स देने के लिए 4 महीने का समय मांगा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के सामने एसबीआई की एक न चली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्ती के बाद भी एसबीआई ने पूरा डेटा शेयर नहीं किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब 18 मार्च को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और एसबीआई को जवाब देना है। अब देखना ये है कि एसबीआई इसके पीछे क्या तर्क देता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।